डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। स्टॉप। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, कॉमा। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। स्टॉप। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। स्टॉप। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। स्टॉप। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। स्टॉप। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। स्टॉप। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे। स्टॉप। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। स्टॉप। 30 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। स्टॉप। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, कौमा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। स्टॉप। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। स्टॉप। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। स्टॉप। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। स्टॉप। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। स्टॉप। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। स्टॉप। वह क्या जाने कि अब बाजार क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद आज मुहर्रम हो जाए। स्टॉप। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। स्टॉप। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। स्टॉप। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। स्टॉप। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। स्टॉप। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, किसी को पता न चला क्या बीमारी है। स्टॉप। कहती तो कौन सुनने वाला था, दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। स्टॉप। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। स्टॉप। तब देखेगा महमूद कौमा मोहसिन कौमा नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी
रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। स्टॉप। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, कौमा। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। स्टॉप। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, कौमा। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। स्टॉप। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। स्टॉप। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। स्टॉप। नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा, कैसे पैर में छाले पड़ जाएंगे। स्टॉप। जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन सेवैयाँ कौन बनाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। स्टॉप। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। स्टॉप। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। स्टॉप। 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए। स्टॉप। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। स्टॉप। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, कौमा। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। स्टॉप। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। स्टॉप। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराए। साल भर का त्योहार है। स्टॉप। जिंदगी खैरियत से रहे, कौमा। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। स्टॉप। पैरा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। स्टॉप। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। स्टॉप। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। स्टॉप। पेड़ों में आम और लोचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। स्टॉप। लड़के वहां से एक फरलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी है। स्टॉप। यह अदालत है, कौमा। यह कॉलेज है, कौमा। यह क्लब, यह घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं है जी। स्टॉप। बड़े बड़े आदमी हैं, कौमा।
सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। स्टॉप। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। स्टॉप। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती हैं। स्टॉप। सच हमारी अम्मा को बैठ दो तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। स्टॉप। समाप्त।